Hello guys, so welcome back. And in the previous videos, if you would have seen, we had discussed about the types of mixtures and their methods of separation. We had been discussing the different methods of separation in our three part videos, part 1, 2 and 3, in which we had discussed the different methods of separation, उनका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह वो की जाती हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. So we have almost covered more than three-fourth of the chapter and till now हमने सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात की थी. प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने बहुत ही कम बात की थी. अब स्टार्टिंग की वीडियो में बहुत ही फर्स्ट जो वीडियो थी इसकी हमने थोड़ा बहुत हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था. सो नाउ वी विल कवर अप दैट पोर्शन, बट बिफोर दैट नाउ वी विल डिस्कस वन स्मॉल थिंग जो आप काफ़ी टाइम से काफ़ी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, विच इज़ अबाउट द फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस. So I'm sure these terms are not new to you. So we will just see some more points which are to be added in this. Now, as you all are well aware कि physical changes वो change होते हैं जिसके अंदर कोई भी physical property change होती है. Physical property से मतलब shape, size, color and all these things, right? यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी चेंज नहीं आता उसकी केमिकल आइडेंटिटी में, यानी कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अंदर के बॉन्ड्स हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, राइट. नाउ एज यू कैन सी अप हियर मेल्टिंग ऑफ आइस. अब चाहे वो सॉलिड आइस हो या फिर वो मेल्टेड हो, आई मीन दिस इज ऑल्सो H2O एंड दिस इज ऑल्सो H2O बट इन द डिफरेंट फॉर्म्स. ये सॉलिड है एंड दिस वन इज योर लिक्विड, राइट. फॉर एग्जाम्पल हेयर चॉपिंग ऑफ वुड. आप वुड को चॉप कर दो कितने भी पीसेस में, बट इवेंचुअली वो रहना तो वुड ही है. हमने सिर्फ उसका शेप साइज चेंज कर दिया. सिमिलरली फॉर श्रेडिंग ऑफ पेपर, अगेन यहाँ पे भी ये पेपर ही था, यहाँ पे भी ये पेपर ही है. नो चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी. एंड इफ यू जस्ट मिक्स अप हेयर ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स लाइक दे हैव शोन इन द पिक्चर, सिंपली मिक्स किया है फिजिकली, और कुछ केमिकल रिएक्ट तो नहीं करा है ना. एंड केमिकल चेंजेस ऑफ कोर्स देर जस्ट दी ऑपोजिट ऑफ इट, जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है. केमिकल रिएक्शन अकर होता है से मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो उसकी बॉन्डिंग्स हैं, अंदर क्या किस कौन एटम किसके साथ बॉन्डेड है, वो सब चेंज हो रहा है. केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. यहाँ पर पहले भी और बाद भी वो सेम ही था, लेकिन केमिकल चेंजेस में हमेशा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर बर्निंग द वुड, now here we are cutting the wood, but now in this case if we are burning the wood is changing up to ash, which is a totally new substance. उसका formula भी अलग है. Similarly if we talk about rotting banana, yes, rotting, rusting and all these things, यहाँ पे भी chemical change अकर हो रहा है, new product form हो रहा है जो यहाँ पर ये गल जाता है. These are the new things, the fungus that have grown. Apart from that, fireworks are example of chemical changes, and this is a very common example, mixing of vinegar and baking soda. When you mix these two, what happens? Neutralization reaction occur होता है. क्यों? क्योंकि आप एक acid और एक base को mix कर रहे हो, and lot of fizzing occurs because of the evolution of CO2 gas. This you would have studied in class 7th. Now if we talk about the specific differences between them, like means अगर physical change और chemical change को compare करें, तो ये पहला तो आपका डेफिनेशन ही हो गया जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था. जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल, नॉट जनरली रिवर्सिबल. केमिकल चेंजेस ज़्यादातर इरिवर्सिबल ही होते हैं, हार्डली दे आर रिवर्सिबल बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली गो बैक. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देर आर सर्टेन मेथड्स, अगर आप केमिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ करो तो हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप H2O को आपको डिसोसिएट करके वापस उसके ओरिजिनल एटम्स में लाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करना है, ये हो सकता है, इट इज़ रिवर्सिबल. लेकिन हमने यहाँ पे यूजुअली क्यों लिखा है? क्योंकि हमें केमिकल टेक्निक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, हमें यहाँ पे फिजिकल टेक्निक्स नहीं चाहिए. अब ये केमिकल टेक्निक्स क्या हैं? हमने अब तक पिछली 3 वीडियोस में जितने भी हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिस्कस किए थे वो सारे फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन थे.
हम वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन एज सच नहीं अगर करा रहे थे, हम डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स, इवेपोरेशन हो गया, सप्लीमेशन हो गया, उन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने उनको अलग किया था। यहाँ पर वापस जाने के लिए या अलग करने के लिए हमें केमिकल टेक्निक्स की यूज़ करना पड़ता है, तो वी यूजुअली से कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वी जस्ट सॉ कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट हमेशा बनता है, दिस थिंग इज न्यू। अब क्या होता है, जब भी कोई फिजिकल चेंज अकर होता है, उसके अंदर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही वो इवॉल्व होती है। आई मीन देर इज नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज अकम्पनीड विद एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हम उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, आपने लोअर क्लासेस में शायद ये वर्ड सुना हो, वी कॉल दोज रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो वो हीट रिलीज करेगा, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। ये एक और डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वन वी हैड जस्ट डिस्कस कि उनकी केमिकल आइडेंटिटी, उनके केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर कोई चेंज नहीं होता फिजिकल चेंज में, लेकिन chemical changes have a direct effect on the chemical bonds and the molecules in a substance. So this point was new. बाकी सब पॉइंट्स आपने कर सुन ही रखे हैं एंड आपने पढ़ रखे हैं. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. नाउ लेट अस कम टू आवर पार्ट, the second part of the chapter which says about the pure substances. मिक्सचर्स के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब प्योर सब्सटेंसेस एक्चुअली क्या चीज़ हैं वो जानते हैं. Now pure, as you all know, something which is only of one type, एक ही तरह की है, उसके अंदर कोई adulteration नहीं हुई हुई, कोई mixing नहीं हुई हुई, right? So on the basis of their chemical properties we can divide the pure substances also into two main things, that is your elements and compounds. तो मतलब प्योर सब्सटेंसेस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो है हमारी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा था. नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट देम इन डिटेल. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर एलिमेंट्स. नाउ बिफोर दैट जस्ट लेट मी गिव यू अ क्विक historical review about it, that how did this term actually come. So actually the first scientist was actually Robert Boyle, who used this term element in 1661. After that, there was another person, Antoine Lavoisier. He was a French chemist actually, and he was the one who finally established the definition of element. Like, I mean, he was the one who gave a final definition about element. तो उसने कैसे डिफाइन किया एक एलिमेंट को? ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. बेसिक मतलब एकदम बुनियादी फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे फंडामेंटल चीज है. कौन सी? जो वापस ब्रोकन डाउन नहीं कर जा सकती, या इन अदर वर्ड्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे कंपोनेंट्स में बाय केमिकल रिएक्शंस. मतलब सपोज इज अ प्योर सब्सटेंस ए, तो लेवोजियर ने क्या कहा, ये प्योर सब्सटेंस तब ही है जब ए कंपोनेंट को आप और छोटे पार्ट्स में नहीं ब्रेक कर सकते. और छोटे पार्ट्स में मतलब ऐसा नहीं है कि ये ए जो है इनसे मिलके बना है, नो, ये ए अपने आप से ही बना है, इसे और चीज़ें कोई नहीं है, ये खुद बेसिक चीज़ें हैं, इसको मिला के और चीज़ें बनती हैं. इसे और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली है क्या. नाउ दिस इज एक्चुअली द picture, a very beautiful picture in which you can see all the elements till date which have been found, discovered, artificially synthesized in lab, या some are naturally found. So this arrangement that you are seeing elements यहाँ पर एक specific form में arranged है, इस arrangement को हम कहते हैं periodic table. However ये हम अभी नहीं, क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाने के लिए किया कि ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं. Like as you can see, boron, carbon, nitrogen, oxygen, helium, neon, copper and silver, gold, ये हमारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स अगर मैं गोल्ड के बारे में डिस्कस करूं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए यू, ए कैपिटल एंड यू स्मॉल,
तो ये गोल्ड जो है एक्चुअली क्या है, ये गोल्ड ढेर सारे गोल्ड के एटम्स को मिला के बना है। ये कितने एटम्स को मिला के बना है ये खैर हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, अबाउट देयर स्पेसिफिक नंबर्स एंड ऑल। बट द थिंग इज, चाहे आप इसको ब्रेक डाउन कर लो, लाइक इफ यू हैव अ गोल्ड बार, आपके पास एक गोल्ड बार है, ठीक है, 1 किलो का, एंड वो किससे बना है, आप उसको जितना भी तोड़ लो लेकिन वो गोल्ड के एटम से ही बना है, उसके अंदर और कोई एटम आप नहीं निकाल सकते। However, later classes में आप पढ़ोगे that this can be broken down into electrons, protons, neutrons, लेकिन ये elements नहीं है, इन्हें हम सब atomic particle कहते हैं। अभी नहीं, we'll study them in chapter 3 and 4। बट यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि एटम की अगर हम बात करें तो ये गोल्ड जो है वो गोल्ड एटम से ही बना है, कॉपर कॉपर एटम से बना है, कार्बन कार्बन एटम से बना है, सब प्योर है, उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स्ड नहीं है, राइट। सो if we see this picture to help you visualize, एलिमेंट्स हमारे वो हैं जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने हैं। जैसा कि मैंने आपको गोल्ड बार का बताया था, उसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वो गोल्ड के ही हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गैस जो नेचर में प्रेजेंट है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। ऑल्दो दिस इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सिंगल ऑक्सीजन एटम नहीं है, पर ये किससे बना है, ये जितने भी एटम से बना हो, चाहे एक से बना हो, दो से बना हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि दोनों एटम जो हैं वो किससे, कौन से हैं, वो सेम ही हैं। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी हीलियम, ये खैर अकेला ही रहता है, दिस इज अ सोलो एटम, इट डज नॉट बॉन्ड रियली विद एनी अदर एटम, लेकिन ऑफकोर्स ये एक ही है तो ये एलिमेंट है, ठीक है। कंपाउंड्स का वील डिस्कस इन अ लिटिल वाइल, बट मैं जस्ट आपको बता दूं कंपाउंड्स ये कब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी दो या दो से ज़्यादा एटम जैसे ही कंबाइन कर गए, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, राइट। सो दिस इज अ पिक्टोरिकल डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नाउ एज आई वाज शोइंग अबाउट यू दिस टेबल, ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, हमें पता है। We can further divide these elements into 3 main types। वो हैं हमारी metals, जो कि हमारे लेफ्ट पोर्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, दे आर ऑलमोस्ट टिल हियर, ठीक है। ये सारे हमारे metals में आ जाते हैं, दिस इज जस्ट रफ आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं हमारे इधर की तरफ, दिस वन, दिस इज योर नॉन मेटल्स। और ये बीच में जो आते हैं कुछ कुछ, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मतलब इस मेटलॉइड के पास कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट दैट लेटर। नाउ इफ़ यू सी द सिंपल थिंग्स जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, आपको अब पेरेंट्स के बारे में पता ही होगा टिल नाउ दैट मेटल्स कौन से होते हैं, दे आर शाइनी लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। मेटलॉइड्स क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी बीच की ही होती हैं, यानी दे कैन बी बोथ शाइनी, ये डल भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंडक्टिविटी, यू ऑल नो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड्स बीच में आते हैं, अगेन दे मेक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुअर कंडक्टर हो सकते हैं। अबाउट देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यू ऑल नो व्हाट इज मैलिबिलिटी, आपने लोअर क्लासेस में क्लास 8 में पढ़ा था। द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू thin sheets, and ductility is the ability to be drawn into wires। you know कि metals होते हैं ये दोनों चीज़ें, और non metals are not malleable and ductile, वो टूट जाते हैं। and metalloids are again in between, but majorly ये brittle होते हैं and they are not ductile। so these are some of the points which you have done in lower classes, I've just hit them back for you। Now this one thing is given in your book NCERT, and this is very important because some good points are given up here. For example, like they may ask how many elements are in the gaseous state at room temperature. There are 11 elements. Then 2 elements are at the liquid, are liquid at the room temperature, which are mercury and bromine. And in fact mercury is a metal and we know metals are solid, but ये एक exception है, ये भी आ जाता है कि which metal
इज लिक्विड, तो उसमें आता है मर्करी. अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमेंट्स लाइक गैलियम, सीजियम, दे बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. मतलब आप इन मेटल को अगर आप अपने पाम में भी लोगे दे विल सिंपली मेल्ट, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता. हाउएवर दे आर मेटल, और हमें पता है कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बट ये एक्सेप्शन है. सो दैट इज़ वाई दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट. You can see this up. Lastly, just one point about the compounds that was there, that a compound is a substance which is composed of two or more elements, and this is a one more point about that, they are chemically combined with each other in a fixed proportion by mass. Actually in book the complete definition is given till here, but it should be till here, by mass, so you can add this up. अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. एज आई शोड यू दिस पिक्चर ओवर हियर, ये H2O हमने कहा ये कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन. दूसरा इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन में, ये कि ये केमिकली बॉन्डेड है. ऑफ कोर्स दे आर केमिकली बॉन्डेड, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, राइट. फिर तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ही है. मतलब वाटर में हमेशा आपको दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, एक आपको ऑक्सीजन का एटम मिलेगा. द मोमेंट ये रेशो अगर चेंज कर गई, फॉर एग्जाम्पल H भी दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, तो ये वाटर नहीं रहेगा. दिस विल नाउ टर्न इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ अ टोटली डिफरेंट कंपाउंड. तो ये पॉइंट हमने नीचे अभी डिस्कस किया कि 3 पॉइंट कंपाउंड में क्या देखने हैं कि दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ एटम हैं. उसके बाद हमने क्या कहा कि वो केमिकली बॉन्डेड हैं. तीसरा हमने कहा बाय अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उनका मास फिक्स्ड है, राइट. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड वी सॉ कि एलिमेंट्स को हम फर्दर किन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो नाउ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. आई मीन हमने मिक्सचर के बारे में भी पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लिया. सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, दिस वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यहाँ पे जितने हमने आज कंसेप्ट डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे. एंड इफ यू द कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू देन डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब and hit the bell icon. Also, if you have any doubts, you can always ask them down. So I'll be there to reply to your doubts. So till then, we'll see you in the next video. So bye and take care.